अभी-अभी सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, अब सभी महिलाओं को मिलेंगे ₹2500 प्रति महीने। जी हाँ, अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको ₹2500 हर महीने सरकार देने जा रही है। लेकिन हाँ, सबको नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे में आपके मन में सवाल ये आएगा कि आखिर किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा? तो इस वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी दूँगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, सरकार ने एक योजना लागू की है जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना, और इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को ₹2500 हर महीने सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा? तो देखिए, ये बात तो डेफ़िनेटली सही है कि हर किसी को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ पात्रता रहेगी, कुछ नियम और शर्तें रहेंगी, जिनको अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो फिर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो कौन-सी कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं आपको जो फ़ॉलो करने हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहली शर्त तो ये है कि महिला परिवार जो होगा वो बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए। जी हाँ, मतलब कि आपका जो राशन कार्ड होगा वो बीपीएल का होना चाहिए, यानी कि आप बीपीएल कैटेगरी में आते हो तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार सिर्फ़ उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ देगी जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं। अब यहाँ पर एक आयु सीमा भी निर्धारित की गई है कि इस सीमा के अंतर्गत ही आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो जो उम्र सीमा है वो है 21 वर्ष से लेके और 59 वर्ष तक। जी हाँ, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, इस उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि सरकार ने जो अभी ये घोषणा की हुई है, ये दिल्ली के लिए है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री अभी बनी हैं, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने ये घोषणा की हुई है आज, और इसी के अंतर्गत आपको ₹2500 मिलेगा। तो उन्होंने महिला समृद्धि योजना की घोषणा की है। ये इलेक्शन के पहले भी सरकार ने बोला था, भाजपा ने बोला था कि सभी महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। तो अभी उनकी सरकार बन गई है, तो इसलिए ये घोषणा जो है वो लागू कर दी जा रही है। इसका आज ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट हो चुका है, और अब आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका दिल्ली में निवासी होना ज़रूरी है। आप दिल्ली के निवासी होंगे तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, जो दिल्ली में रहने की समय सीमा है वो कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप रिसेंटली वहाँ का अपना आईडी बनवाए हैं, डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कम से कम आपको वहाँ रहते हुए 5 वर्ष पूरे हो चुके हों, तभी आप इस योजना में पात्र माने जाएँगे। और इस योजना के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया और बैंक हो गया। आधार कार्ड में एड्रेस आपका दिल्ली का होना चाहिए, वोटर आईडी में एड्रेस आपका दिल्ली का होना चाहिए, और संभवतः अकाउंट भी जो आपका रहेगा वो भी दिल्ली का होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में एक बात और है कि आपका जो अकाउंट होगा वो एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, यानी कि जो डीबीटी होता है, आपका जो आधार में बैंक अकाउंट लिंक होता है वो होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि कोई भी सरकारी पैसा जो आता है, वो डीबीटी के माध्यम से ही आता है। और इस योजना में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो देखिए, इसका अभी कोई ऑफ़िशियल पोर्टल जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है, बट उसकी तैयारी चल रही है, और बहुत जल्द उसका जो पोर्टल होगा वो लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद में आप उस पोर्टल के माध्यम से महिला समृद्धि योजना में आवेदन कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर आपका आवेदन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपको हर महीने ₹2500 सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये योजना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आप दिल्ली से अगर देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। और ऐसी नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिए।